मेरा नाम है महेश मिश्रा। मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आज जिस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टॉक एंड फ्लो। भाई स्टॉक एंड फ्लो जो है ये 3 मार्कर और 1 मार्कर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में किसी भी वेटेज के साथ आ सकता है। 1 मार्कर में पूछ सकता है, 1 लाइनर ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आ सकता है, फुल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ सकता है। पूछ लेगा कोई स्टेटमेंट देके कि वो स्टॉक है या फिर फ्लो है। तो इस स्टॉक और फ्लो में डिफरेंशिएट करने के लिए चलिए जरा चलते हैं कि भाई स्टॉक और फ्लो को समझा कैसे जाए। तो भाई अगला टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो। भाई स्टॉक का मतलब क्या होता है और फ्लो का मतलब क्या होता है। तो बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टॉक एंड फ्लो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। ये अक्सर यूज होते रहेंगे। बार बार आगे आने वाले चैप्टरों में कई जगह आपको स्टॉक और फ्लो और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। तो जरा जाने भाई स्टॉक एंड फ्लो क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर यूज फ्रीक्वेंटली, मतलब अक्सर इस्तेमाल होने वाली चीज है भाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होती है ये। सम ऑफ द मैक्रो वेरिएबल्स, कुछ बच्चों स्टॉक कहलाते हैं और कुछ क्या कहलाते हैं भाई, फ्लो। मतलब हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे वेरिएबल ऐसे हैं जिनको हम स्टॉक की कैटेगरी में रखते हैं, जिनको हम रखते हैं किसकी कैटेगरी में, स्टॉक की कैटेगरी में। और कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जिनको हम रखते हैं किसमें, फ्लो की कैटेगरी में। कुछ क्या माने जाते हैं हमारे, स्टॉक, और कुछ माने जाते हैं हमारे लिए फ्लो। अच्छा जी, therefore it is important to understand their meaning so that variable can be categorized as a stock and flow। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आपके हिसाब से स्टॉक और फ्लो का क्या मतलब होना चाहिए, क्या उसका मीनिंग होना चाहिए। जरा थोड़ा सा आप सोच के बताइए कि क्या होना चाहिए स्टॉक का मतलब। भाई नॉर्मली हम लोग जानते ही हैं, जिसकी छोटी सी दुकान है, बिजनेस है, सब चीजें हैं, तो वो अक्सर इन बातों को बोलता रहता होगा कि भाई मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे पास इस चीज का स्टॉक पड़ा हुआ है। भाई लॉकडाउन लगने वाला है, घर में अनाज का स्टॉक करके रख लो। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर स्टॉक की बात हो रही है, मतलब किसी चीज को एक जगह पे रखना, मतलब स्टॉक की बात की जा रही है। स्टॉक किया जा रहा है किसी चीज को। तो जरा समझते हैं कि क्या मतलब हो सकता है हमारे स्टॉक का। भाई जितना मैंने बताया उससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि स्टॉक एक क्वांटिटी की बात कर रहा है, एक अमाउंट की बात कर रहा है कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है, खाने का स्टॉक रख लो, अनाज का स्टॉक रख लो, हमारी दुकान में कितना माल पड़ा हुआ है। तो स्टॉक इज द क्वांटिटी। स्टॉक एक ऐसी क्वांटिटी है बच्चों जिसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, कहां पर भाई, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सके। यहां पर क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जाए पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे मैं बोलूं कि फटाफट से चेक करो कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं या मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं। मैंने निकाला, मैंने चेक करा, भाई मेरी पॉकेट में 50 रुपए हैं। तो ये जो क्वांटिटी हुई ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुई कि एट प्रेजेंट एट अ पिन पॉइंट आपके पास क्या कमोडिटी है, क्या कोई इनकम है, क्या पैसा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। ऐसे सारे के सारे वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है, स्टॉक वेरिएबल बोला जाता है, जो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसको नापा जाए, जिसकी वैल्यू निकाली जाए, उसे स्टॉक कहा जाता है। दूसरे हैंड में फ्लो। भाई फ्लो, फ्लो आपको पता ही लग रहा होगा, नाम यहां पर फ्लो कर दिया। फ्लो मतलब जो फ्लो करे, मतलब बहता रहे। तो क्या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी फ्लो को मेजर किया जा सकता है? आपका आंसर होगा नहीं जी भाई। फ्लो को मेजर करने के लिए पॉइंट नहीं चाहिए, एक ड्यूरेशन चाहिए। तभी तो हमें पता लगेगा कि फ्लो है या फिर नहीं है। कोई चीज फ्लो कर रही है तो उसे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए फ्लो करती हुई जाएगी वो। तो फ्लो एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मेजर किया जा सके बच्चों
मैंने फ्लो बना दिया आप लोगों के लिए यहां पर। ये फ्लो है, जब कोई चीज चलती रहे, जैसे नदियों में लहरें फ्लोट करती हैं, फ्लो करती हैं। तो फ्लो वेरिएबल जो होता है भाई, वो एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पॉइंट से शुरू होके दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो बीच में ड्यूरेशन है, इस पीरियड में फ्लो को मेजर किया जाएगा, नापा जाएगा, इसे कहा जाता है फ्लो। अब भाई आप कहोगे यार थोड़ा सा और क्लियर किया जाए इसको, तो मैं आपको एक डायग्राम से इसको समझा देता हूं भाई। क्या डायग्राम है, जरा ध्यान दो इसे। इस डायग्राम में आपको यहां पर एक टैप दिख रही होगी। आपको क्या दिख रही है भाई? एक टैप दिख रही है, जिस टैप से पानी बह रहा है। ये पानी एक टैंक में जा रहा है, जहां पर ये इकट्ठा हो रहा है, और इस टैंक में एक होल है, जिस होल से पानी और आगे निकल रहा है। अब इस पूरी डायग्राम में, इस पूरी एक इमेज के अंदर हमें बताना है कहां पर स्टॉक की बात हो रही है और कहां पर फ्लो की बात हो रही है भाई। तो इस नल से जो पानी जा रहा है अंदर, ये हमारी इकोनॉमी है। टैंक जो है वो हमारी इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी के अंदर जो पैसा, किसी कोई भी चीज मान सकते हो आप, जो जा रही है उसे क्या बोला गया है? इनफ्लो। फ्लो दो तरह का हो सकता है, एक इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो। अगर पैसा आ रहा है, मतलब पानी इस टैंक के अंदर आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? इनफ्लो। और पानी इस टैंक से बाहर जा रहा है तो क्या कहलाएगा? आउटफ्लो। भाई एक हो गया इनफ्लो और दूसरा क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। ये दोनों के दोनों ही फ्लो है, आने का और जाने का, दोनों पॉइंट को फ्लो बोला जाएगा। और इस टैंक के अंदर जो ये पानी है, इस टैंक के अंदर जो पानी इकट्ठा हो रखा है बच्चों, ये क्या है भाई? ये जो पानी है, ये हमारा क्या है बॉस? ये हमारा स्टॉक है। तो अगर एक पॉइंट पे देखा जाए, यहां से इस पानी को बंद कर दिया जाए, यहां से इस पानी को रोक दिया जाए, उस पॉइंट पे इस टैंक में जो पानी रहेगा उसे क्या बोला जाएगा बॉस? उसे बोला जाएगा स्टॉक। और जो ये टैप से निकल रहा है और जो इस टैंक से बाहर निकल रहा है, वो क्या होगा? फ्लो। क्लियर है बॉस? तो स्टॉक और फ्लो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी बहुत ध्यान देने वाली बात जो मैंने यहां पर लिख दी है, उस पर फोकस रखना। ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, और ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। मतलब मैं कोई भी ऐसी लाइन आपको बोल दूं जिससे आपको ये पता लग रहा हो कि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे? स्टॉक। और जब मैं कोई भी ऐसी लाइन बोलूं जिससे आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? उसे फ्लो। चलो दो एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं हमारी इकोनॉमी की इनकम की, मतलब पूरे देश में कितनी इनकम है, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। तो भाई जो नेशनल इनकम है वो एक दिन की निकाली जाएगी या एक साल की निकाली जाती है, या फिर एक पॉइंट की निकाली जाती है? एक दिन, एक महीना, एक हफ्ता, एक साल, कुछ भी हो सकता है। बट नेशनल इनकम नॉर्मली एक साल की निकाली जाती है। एक महीने की होगी तब भी उसे पीरियड माना जाएगा, एक दिन की होगी तब भी उसे पीरियड माना जाएगा। जब किसी एक ट्रांजैक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंडिंग पॉइंट हो, उस बीच में एक गैप आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पीरियड। तो जब पीरियड इन्वॉल्व हो तो क्या बन जाता है? फ्लो। तो नेशनल इनकम कौन सा वेरिएबल होगा हमारा? फ्लो वेरिएबल होगा। उसके दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारी इकोनॉमी में आज कितना पैसा है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मनी सप्लाई की। मैं बात कर रहा हूं किसकी? मनी सप्लाई की। मतलब हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा एट प्रेजेंट है अभी, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। मतलब हम इसमें ये देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि आज बैंकों में कितना पैसा है, आज लोगों के पास कितना पैसा है। उन सबका एक मेजर अमाउंट हमें पता लग सकता है। उसे क्या बोला जाएगा? मनी सप्लाई इन आर इकोनॉमी। तो ये स्टॉक क्योंकि इसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाला जा रहा है, ये फ्लो क्योंकि इसे पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से निकाला जा रहा है। अब अगर एग्जाम में डिफरेंस आ जाए, एक लाइन में आए, कोई ट्रू एंड फॉल्स आए,
कोई आइटम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वो स्टॉक है या फ्लो है, तो आप समझ के बता सकते हो। ये आपको दिमाग में रखना है कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टोर्ड है या फिर वो फ्लो कर रहा है। फ्लो करेगा तो फ्लो कॉन्सेप्ट, और स्थिर रहेगा, रुका रहेगा तो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर 3 मार्कर में डिफरेंस आ जाए इसका स्टॉक और फ्लो का, तो वही बेसिस याद रखने हैं हमको स्टॉक और फ्लो के। बेसिस, अगर आप बेसिस समझ गए अच्छे से तो इनके बीच का डिफरेंस भी आप बड़े आराम से समझ जाओगे। तो पहला बेसिस क्या है बच्चों? मीनिंग। ये भाई मीनिंग क्या होता है इसका? तो देखो, जो मैंने पॉइंट लिखा था वो डेफिनेशन में भी याद आता है। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखने वाली बात। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है? फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर पीरियड इंपॉर्टेंट है, यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है भाई? टाइम डायमेंशन। कि टाइम डायमेंशन की बात करता है या नहीं करता है भाई? देखते हैं भाई। जो स्टॉक कॉन्सेप्ट है ये टाइम डायमेंशंस को फॉलो नहीं करता। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है कि आज की डेट में हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। तो ये टाइम डायमेंशन नहीं होती, नॉट हैव टाइम डायमेंशन। दूसरा क्या है भाई? फ्लो। फ्लो के बारे में बात करते हैं। यस, इसके पास टाइम डायमेंशन होती है। मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसकी वैल्यू को, इसकी कीमत को, इसके अमाउंट को एक पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से मेजर किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है जिस पर डिस्कस करना है? नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। भाई ये जो है ना, स्टॉक जो है स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब कि जिसको एक बार रिकॉर्ड किया जा सके और जो स्टैटिस्टिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, बट बदलना उसका बहुत मुश्किल है। मतलब एक बार जो कैलकुलेट हो गया वो वही रहेगा, इतनी आसानी से वो चेंज नहीं होगा या फिर चेंज होगा ही नहीं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब जो बीत चुका, वो जो एग्जैक्टली प्रूवन है, जिसको सत्यापित किया जा सकता है, जिसके बारे में हम प्रूफ दे सकते हैं, उसे कहते हैं स्टैटिक। मतलब रुका हुआ, स्थिर, और जिसको मेजर किया जा सके। ये कौन सा होता है भाई? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो बदलता रहता है। तो फ्लो कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ये बदलता रहता है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, और जब समय चलता रहता है तो स्थितियां भी बदलती रहती हैं। तो ये अनुमानित है और ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, ये अनुमानित कॉन्सेप्ट होता है, आइडिया होता है, और डायनेमिक है, मतलब बदल भी सकता है। ठीक। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई? एग्जाम्पल। भाई एग्जाम्पल देने बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं मेंशन कर पाए तो समझ जाना कि गड़बड़ है। तो भाई एग्जाम्पल जरूर समझ लेना भाई। किसके? स्टॉक और फ्लो के। पहला एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2016। इसको 2021 कर सकते हो आप, क्योंकि आप 2021 में पढ़ रहे हो। 16, 17, 18 कोई सा भी साल लिख सकते हो। तो इंडिया की पॉपुलेशन 31 मार्च में कितनी थी? एक पर्टिकुलर डेट पे पूरे भारत की जनसंख्या की बात कर रहा है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया बॉस? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। वेरी गुड। अच्छा जी, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली। पूरी दिल्ली के अंदर कितनी मारुति कार है? दैट इज ऑल्सो द स्टैटिक कॉन्सेप्ट। कैलकुलेट किया जा सकता है, बताया जा सकता है, डेटा है इसका। तो ये क्या हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई, हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है, कितना पैसा हमारी इकोनॉमी में लोगों के हैंड्स में सर्कुलेट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेशनल वेल्थ, नेशनल क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड। नेशनल वेल्थ हो सकता है या फिर नेशनल प्रॉपर्टी हो सकता है। हमारे पास कितने टैंक्स हैं, कितनी मिसाइल्स हैं, कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो सब। तो नेशनल वेल्थ। अभी मैंने नेशनल इनकम लिखा था पिछली वाली स्लाइड में। पिछली वाली स्लाइड में क्या लिखा था? नेशनल इनकम। तो इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट
एंड वेल्थ स्टॉक कॉन्सेप्ट। याद रखना, नेशनल इनकम फ्लो होती है और नेशनल वेल्थ स्टॉक होती है। वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति। आज मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बंगले, कितनी गाड़ियां, कितना सब कुछ है, दैट इज कॉल्ड माई वेल्थ। अच्छा जी, इसके एग्जांपल देखते हैं भाई। क्या कहता है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2014। अब यहां पर देखो भाई, 31 मार्च की बात कर रहा था, एक पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा था, बट यहां पर क्या कह रहा है, ड्यूरिंग की बात कर रहा है। ड्यूरिंग आ गया मतलब पीरियड आ गया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं जस्ट इसके बाद। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब चीजें काम आने वाली हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। 1 2 नंबर 4 नंबर की प्रैक्टिस सिर्फ थोड़ी 1-1.5 घंटे की मेहनत के अंदर बोर्ड में पक्की हो जानी है, नंबर मिलने ही मिलने हैं और एग्जाम में आना ही आना है। तो देखो ड्यूरिंग और डेट ये है। दूसरा, मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी। देखो यहां पर एक नंबर ऑफ कार दिल्ली के अंदर कितनी है आज या कल या जिस भी डेट की बात कर रहा है वो था, और यहां पर जनवरी एक पीरियड आ गया, मतलब 1 जनवरी से शुरू हुआ होगा, 1 जनवरी से लेके और 31 जनवरी तक की ये बात कर रहा है कि 31 जनवरी तक कितनी कार्स को प्रोड्यूस किया गया है। तो यहां से लेके और यहां तक एक पीरियड जा रहा है, एक गैप जा रहा है, इस गैप की बात कर रहा है। एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन इन मनी, आप जो भी खर्चा करोगे किसमें, पैसे में, इज कॉल्ड फ्लो, क्योंकि पैसा एक पीरियड ऑफ टाइम में खर्च किया जाएगा कि आपने इस पूरे महीने में कितना खर्चा करा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। अगला नेशनल इनकम, देखो अभी आ गया कॉन्सेप्ट, यहां पर नेशनल वेल्थ की बात कर रहा है, यहां पर नेशनल इनकम की बात कर रहा है। वेल्थ और इनकम में डिफरेंस है। वेल्थ पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है और इनकम जो है पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। बच्चों यहां पर पीरियड इन्वॉल्व है और यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम इन्वॉल्व है, इसलिए ये वाला स्टॉक है और ये वाला क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड और क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, दो बातें हैं, व्हीट प्रोड्यूस्ड एंड व्हीट स्टोर्ड, फर्क है दोनों में। व्हीट प्रोड्यूस्ड और व्हीट स्टोर्ड, सॉरी व्हीट स्टोर्ड यहां पर स्टॉक, स्टोर्ड का मतलब क्या हुआ, कितना आपने रखा हुआ अपने गोडाउन में, और प्रोड्यूस का मतलब ऐसा तो नहीं है कि आज कितना व्हीट प्रोड्यूस हुआ, कल कितना व्हीट प्रोड्यूस हुआ। एक पूरे क्रॉप रोटेशन का पीरियड होता है, जब क्रॉप उगाई जाती है और जब वो फसल पक के कटती है, उस पूरे पीरियड में प्रोडक्शन काउंट किया जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उसे स्टोर किया जा सकता है। तो व्हीट प्रोड्यूस्ड फ्लो कॉन्सेप्ट और व्हीट स्टोर्ड स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया बच्चों हमारा स्टॉक एंड फ्लो।